गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुन्ना सर फ्रॉम एसके ट्यूटोरियल। एक्चुअली मैं स्टरडे जो वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजा था उसमें ब्लड के बारे में बताया था। ब्लड में कौन कौन सा पिगमेंट्स क्या क्या पाया जाता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है ब्लड का। और आज की वीडियोस में मैं फंक्शंस जो है ब्लड का बताऊंगा आप लोगों को। तो ब्लड हैज़ 3 मेन फंक्शंस होते हैं इन ह्यूमन बॉडी में। दिस आर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, जैसे कि रिस्पिरेशन, गैसेज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि गैसेज जो है ऑक्सीजन लंग से टेक करना और पूरे सेल तक पहुंचाना, और पूरे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड टेक करके ऑक्सीजन तक पहुंचाना। उसके बाद है डाइजेस्टेड फूड, जो हार्ट से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके पूरे सेल तक पहुंचाना। वेस्ट प्रोडक्ट्स को, हार्मोन्स को, एंजाइम्स को, आयंस को फ्रॉम वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करना, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट्स रखना। वी कैन सी दैट द इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ब्लड का इन आवर बॉडी का यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट्स है ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट्स है ब्लड कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल टू द लंग्स फ्रॉम फॉर ब्रीदिंग आउट। तीसरा पॉइंट है ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन से फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज। फोर्थ पॉइंट्स है ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम द इंडोक्राइन ग्लैंड से या डिफरेंट ऑर्गन से ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने में हार्मोन्स। उसके बाद फिफ्थ है ब्लड कैरीज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि यूरिया हमारे शरीर में जो बनता है लीवर से, तो किडनी से फ्रॉम एक्सक्रिएशन इन यूरिन में एक्सक्रिएट करना। उसके बाद सिक्स्थ है ब्लड प्रोडक्ट्स प्रोटेक्ट्स जो है द बॉडी फ्रॉम डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज बिकॉज वाइट ब्लड सेल किल द बैक्टीरिया एंड द अदर जर्म्स विच कॉजेज डिजीजेज। सेवेंथ नंबर में है ब्लड रेगुलेट्स करता है हमारे टेम्परेचर को। दिस इज बिकॉज द ब्लड कैपिलरीज जो है आवर स्किन हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट में रखता है, फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस पे। बढ़ता घटता है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस के बारे में। तो द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ह्यूमंस बींग्स का, आई मीन मैन का, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। याद रखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, विच इज समटाइम्स कॉल्ड जस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस। आई मीन इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है, आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, इस फिगर को हो सकता है तो बना के आप सेंड कर दें। इसको देखिए अब उसके बाद ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड अदर केमिकल्स जो है लाइक हार्मोन्स एंड एंजाइम्स को कैरी करता है, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी, आई मीन जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो यूरिया हो चाहे जो भी वेस्ट हो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को वो लेकर के, चाहे वो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो, यूरिया हो, इन दी बॉडी से बाहर निकालता है। तो द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कंजिस्ट ऑफ द हार्ट। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है, द ऑर्गन विच पंप्स रिसीव द ब्लड एंड द ब्लड वेजल्स एंड ट्यूब्स, जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्लड दौड़ता है, थ्रू विच द ब्लड फ्लोज इन बॉडी। तो इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में द ब्लड फ्लोज थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स में ब्लड थ्रो करते हैं, आई मीन ब्लड घूमते हैं। फर्स्ट है आपका आर्टरीज, सेकेंड है आपका वेन्स, थर्ड है आपका कैपिलरीज। अब जो है द ब्लड वेजल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी में प्रत्येक हिस्सा में ब्लड वेजल्स पाया जाता है, टू विच द ब्लड जो है वहाँ तक पहुँच सके और ब्लड के साथ जो रिक्वायरमेंट सब्सटेंस है, केमिकल्स है, वो पहुँच सके। तो इन एडिशन टू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स देयर इज अनदर सिस्टम जो है
कॉल्ड लैम्फेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, विच ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ह्यूमन बॉडी में। लिक्विड विच सर्कुलेट्स, ये होता क्या है, द लिक्विड विच सर्कुलेट्स एंड कैरीज मटेरियल्स इन द लैम्फेटिक सिस्टम, उसको भी लैम्प कहते हैं। दस इन ह्यूमन बींग्स में द वेरियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू टू लिक्विड्स, जो एक ब्लड है दूसरा लैम्प है, इसके द्वारा जो है पूरे शरीर में मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप लोगों को मैं एक वर्क देता हूँ। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के पढ़ने से पहले आप लोग ये फिगर देख रहे हैं, ये फिगर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस फिगर को बनाकर और इसके जो पार्ट्स जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ है इसको आप याद करके आएंगे। ये फिगर को जो है हम ढंग से आपको बोर्ड पे समझा के और कोशिश करेंगे, कल नहीं होगा कल तो परसों ज़रूर 1 से 2 दिन में इस फिगर को हम बोर्ड पे समझा के आपको वीडियोस बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन आप इस फिगर को बनाना और समझ जरूर।